हर रविवार की तरह इस रविवार को बीबीगंज गांधीनगर मोहल्ले में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से संगठन के विस्तार पर विशेष चर्चा किया गया। साथ ही संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने नाले पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को कहा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से वार्ड 7 के नाले का पूर्ण रूप से सफाई नहीं कराया गया, जिसके कारण पुलिस ने फिर से मोहल्ले वासियों को नाली के पानी से होकर सफर करना। बीबीगंज हर वर्ष पानी में डूबा रहता है, यह किसी से छिपा नहीं, इसलिए वार्डवासी भी आने में ज्यादा समय नहीं लगा। संगठन जिस तरह से एक्टिव है, उससे भविष्य में वार्डवासियों को सभी समस्या से निजात मिलेगा, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि देखा गया है कि कई समस्या को यह संगठन समय रहते संज्ञान लिया है एवं समस्या का निष्पादन भी करवाया है। यह संगठन अपने वार्ड के समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित पदाधिकारी को अवगत भी कराते हैं। भविष्य में जब अधिकारी और प्रशासन वार्ड के समस्याओं का निवारण नहीं करेंगे तो यह संगठन आंदोलन करने पर भी मजबूर हो जाएगा, क्योंकि संगठन का मुख्य उद्देश्य वार्ड 7 के विकास है। इसलिए अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। भाई सब जो है आपने कुछ बोले के चाहिए, कल भी प्रतिनिधि लोग जुटे थे, कलेक्ट्रेट में काफी हल्ला हंगामा हुआ है और आगे भी हमें उम्मीद है कि हो रहा। आप अभी भी देखे होंगे, हम कुछ पोस्ट अमर सहित बैकुंठ शुक्ला से संबंधित डाले हैं। कितनी बड़ी घटना हमारे साथ हो गई है, मैं आप लोगों को उग्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पेश कर रहा हूँ। मेरा वह उतना बढ़िया गोलंबर ट्रक से तोड़ दिया गया, उस गोलंबर को, और उस विकराल स्थिति में भी मैं प्रशासन से जुट गया। और उस दिन हमने दे दिया था कि 2 बजे मैं एसटीओ वेस्ट के चैम्बर में भूख हड़ताल पर अकेले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डीएम के इंटरफेरेंस के बाद 11 तारीख को मीटिंग किया। जी बताएं, आज की बैठक में उपस्थित थे, बताएं क्या कुछ विशेष रहा है आज की बैठक में। जी नमस्कार करते हैं आपको, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस सभा में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए हुए सारे जितने भी लोग हैं एकता मंच के, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो बात हुई है यहाँ पे, सब मुद्दे की बात हुई है। जो हमारी समस्याएं हैं हमारे वार्ड नंबर 7 की मूलभूत समस्याएं, उसी पे चर्चा हुई है और होनी भी चाहिए। लेकिन चर्चा के साथ साथ भैया हमारे एक बोले हैं कि चर्चा के साथ साथ उस पर काम भी होना चाहिए। वर्क ज़मीनी स्तर पर जब तक काम नहीं होगा तब तक कुछ मतलब नहीं बनता है। ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए। हमारे वार्ड का विकास तभी संभव है। हर जगह हम लोग ये बोली है प्रतिभा जी कि रोड नाले में लोग कचरा वगैरह डाल देता है, रोड नाला वगैरह जाम हो जाता है, ऐसे वगैरह बहुत ढंग का। लेकिन आज तक जब नाले की डीपली सफाई हुई ही नहीं है, मैंने 5 सालों में अभी तक नहीं देखा है कि नाले की डीपली सफाई हुई। अभी तक भी आप चलेंगे हमारे हर गली मोहल्ले में चलेंगे, सिर्फ 2 इंच ऊपर से पानी चलता है, नीचे पूरा नाला गाद बैठा रहता है। सबकी समस्याएं पर यहाँ चर्चा हुई है कि सबका निदान करना है। लेकिन बरसात पूर्व यदि हो जाती है, हमारी मंच के माध्यम से मांग भी की है अध्यक्ष महोदय से कि यदि बरसात पूर्व ये काम हो जाए, नाले की डीपली उड़ाई हो जाए, हर गली की नाले की डीपली उड़ाई हो जाए, रोड की सफाई हो जाए। रोड पे झाड़ू 10 दिन 15 दिन पर 1 दिन लगता है, तो हम सभी को मिलकर दबाव बनाना पड़ेगा। एकता मंच इसलिए है कि सबको गार्जियन का काम होता है। गार्जियन हम लोग को दिशा निर्देश देंगे, वहाँ बैठकर हम लोग नौजवान जितने भी नौजवान हैं आगे बढ़कर उसको कार्य रूप में लाएंगे। नगर निगम का दबाव बनाकर नगर निगम पे या जहाँ कहीं भी जाना होगा, गार्जियन लोग इस उम्र में कहीं नहीं जा सकते, दिशा निर्देश दे सकते हैं। घर के गार्जियन हमारे दिशा निर्देश देते हैं कि बच्चा ये करो, बच्चे लोग वही करते हैं। तो बस यही चीज़ सबको जागरूक होना पड़ेगा और सबको मिलकर जो भी हमारी मूलभूत समस्या है। सबसे पहली बड़ी समस्या है कि अभी 2 महीने बाद बरसात आएगी और बीबीगंज किसी से छुपा हुआ नहीं है सर, कि बरसात के मौसम में लोग बोलता है कि बरसात के मौसम में बीबीगंज का रास्ता छोड़ देना जी, उधर बाढ़ का इलाका है। तो यही सब समस्या है। इस सब पर हमारी चर्चा हुई, अध्यक्ष महोदय से सारे लोग से चर्चा हुई है। और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द जितनी भी समस्या है, मूलभूत समस्या है, एक ट्रांसफार्मर हम लोग का बहुत दिन से पड़ा हुआ है रोड पे,
जिसकी ढलाई नहीं, आप जाते समय देख लीजिएगा, ढलाई नहीं हुई, रात में कभी भी बारिश का मौसम है, पानी उसमें भर जाएगा। कोई भी बगैर देखे हुए यदि ट्रांसफार्मर में जो चला गया, गिर गया, उसमें करेंट आ गया, कोई भी बहुत कुछ हो सकता है। तो सब जनहित के सुरक्षा को देखते हुए उस मुद्दे को भी जल्द से जल्द और सब काम छोड़कर उस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। और उस ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर जो सर्वोदय नगर गेट पे और ये हमारे शगुन विवाह भवन के गेट पे लगा हुआ है, इसके निष्पादन का जल्द से जल्द उपाय हो, बस मंच के माध्यम से हम ये मांग किए हैं। मेरा नाम रजनीश भारती, वार्ड नंबर 7। कि हमारे नाले और सड़क जाम है, तो हमारे नाले और सड़क जाम क्यों है, ये क्वेश्चन उठता है। सबसे पहले ये बात है कि जो स्मार्ट सिटी होते हैं, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, क्या वहाँ पे नगर निगम ही पूरा काम करता है? ऐसा नहीं है। जब हम लोग एक एक करके अगर एक रैपर को सही जगह कूड़ादान अपने नगर निगम में जाके वहाँ से मांग करें, हर जगह जगह कूड़ादान दे, फिर घर घर में, बहुत सारे वार्ड में मैं देखी हूँ कि 2 बाल्टी दिया गया है, 2 बाल्टी में एक भीगा कचरा और एक सूखा कचरा। तो उससे क्या हुआ कि उनके मोहल्ले जो होते हैं वो बहुत सुरक्षित होते हैं और हमारे नाले में पॉलीथीन वगैरह नहीं जाते हैं, तो इससे नाला जाम भी नहीं होता है। लेकिन हमारे वार्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, तो नाला तो जाम होगा ही। और हम लोग अगर संगठन मिल के चाहेंगे तो हमारा जो मोहल्ला वार्ड 7 है वो इतना स्मार्ट सिटी जैसा दिखेगा, वो हम लोग के हाथ में है। मैं इतना ही अनुरोध कर रही हूँ। प्रतिभा सिंह, वार्ड नंबर 7, एकता मंच। नंदू बाबू कल बयान दे रहे थे जी। सालों से पल्लू नाला की जी। साफ सफाई की। देखिए, नंदू बाबू का जो अभी बयान जो आया है, जो उनका बयान हम देखे हैं, वो बिल्कुल उन्होंने सही बात बोला है। अभी नगर निगम जो है वो 2 खेमा में बट चुका है। एक है खेमा हमारे नंदू बाबू का और एक खेमा है हमारे राकेश कुमार पिंटू जी का। राकेश कुमार पिंटू जी अभी काफ़ी जो है सो नाराज चल रहे हैं हमारे नंदू बाबू से। उसके पीछे कारण क्या है कि 5 तारीख को जो बैठक थी, 5 तारीख को जो बैठक थी वो आपको बजट पेश का, उस पूरे बजट पेश में आपको राकेश कुमार पिंटू जी को बुलाया नहीं गया। ये लोग अंदर ही अंदर बैठक करके और ये लोग अपना बजट पास करा लिए। तो राकेश कुमार पिंटू जी अभी काफ़ी जो है सो नाराज हमारे चल रहे हैं नंदू बाबू से। और ये सब तो अभी चल ही रही है और ये सब के साथ चलते चलते ये भी कहेंगे कि सब लोगों का अब कार्यकाल जो है अब काफ़ी समय कम रह गया है। अब इसी में सब लोगों को सब कुछ करना है। अब इतना ही कह करके हम जो है सो ज़्यादा आपकी असमंजस के कारण बताइए। देखिए, आसमी असमंजस ये है कि एक खेमा हमारा 20 टीम को लेकर के चल रहा है। जो 20 खेमा जो है वो हमारे नंदू बाबू का है। नगर निगम देख रहा है कि 5 वर्षों से केवल खेमा ही खेमा है। जी, ये तो उतार चढ़ाव चल रहा है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय पहले भी बता चुके हैं। ये जो है सो खेमा, उतार चढ़ाव, खरीद फरोख्त, ये सब तो शुरू से ही चल रहा है। ये 3 बार जो है सो हमारा सरकार बनी गिरी, बनी गिरी, बनी गिरी, तो ये सब जो है तो चलता आ रहा है। लेकिन कैसे विकास हो पाएगा? विकास का अभी जो एजेंडा तैयार हो रहा है, जो डायरेक्ट जनता चुनाव करने की जो अभी बात हो रही है, उसमें अब लगता है कि डायरेक्ट जनता चुनाव करेगी और जो मेयर और उप मेयर का जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट होगा। और इस रूप में जो है सो अब आपको लगता है और पूरे जनता को लगता है कि आने वाले समय में आपका मुजफ्फरपुर नगर निगम काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेगी। अब ना तो खरीद फरोख्त की वाली बात होगी, और जहाँ पे खरीद फरोख्त होती है वहीं पे काम रुकता है। और इसलिए ये चीज़ जो अभी प्रक्रिया चल रहा है वो खरीद फरोख्त खत्म हो जाएगी और डायरेक्ट चुनाव के बाद आपका नगर निगम का बहुत अच्छा स्थिति होने जा रही है। भविष्य में उम्मीद रखें कि बिल्कुल भविष्य में उम्मीद रखिए और अच्छा सोच रखिए और अच्छा ही होगा आने वाले समय। मेरा नाम रामशंकर सिंह हुआ, वार्ड नंबर 7, एकता मंच। हर रविवार की तरह इस रविवार को भी वार्ड 7 एकता मंच की बैठक हुई, जिसमें प्रमुखता से इसमें स्वच्छता के बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसमें आप क्या करें? सदस्य की संख्या तो पूर्व की भांति हम नहीं बढ़ा पाए हैं, ये बात सत्य है। कुछ आकस्मिक कार्य आ गया, अपना निजी भी, और मोहल्ला में भी 2-4 समस्या को हमेशा सुलझाना पड़ता है, उसमें हम लोग समय दे दिए, इसलिए सदस्य तो नहीं बढ़ा पाए। सदस्य बढ़ेगा, हम लोग उसके दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक विशेष समस्या आ गई थी, एक बुजुर्ग का
एक पथभ्रमित लड़का जो अभी किशोरावस्था में ही है, उसके द्वारा अपमान हुआ था और दोनों को शांति प्रिय ढंग से बैठा के इस समस्या का निष्पादन हुआ है। पिछले सप्ताह यही हुआ। दूसरा, लड़की के आ जाने के बाद उसके वास्तविक रूप से घर वापसी में हम लोग का 4 दिन समय लगा है। आप पिछले संडे को आपको ज्ञात होगा कि उसी दिन पुलिस रिकवरी की है, लेकिन कोर्ट से उसको हम लोग परसों ला पाए। परसों यानी कि 6 तारीख को हम लोग उसको घर वापसी लाए। पिछले हफ्ता का यही विशेष जोर दिया है। हाँ, सदस्यता पर अब विशेष रूप से जोर दिया जाएगा। मेरा नाम संजीव कुमार, वार्ड 7 एकता मंच। आज वार्ड 7 एकता मंच की बैठक रविवारीय होती है। इस साप्ताहिक बैठक में पिछला जो कार्यवाही होती है उसकी हम सभी संपुष्टि करते हैं और एक यह वार्ड 7 एकता मंच के कार्यकारिणी के पदाधिकारी लोग और जनरल सेक्रेटरी प्रतिदिन शाम में भिन्न भिन्न मोहल्ले में घूमते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं और वस्तु स्थिति का जायजा लेते हैं। चूंकि वार्ड 7 एकता मंच का उद्देश्य विकास कार्य, लंबित परियोजनाओं पर गहन जांच पड़ताल, प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराना और समाज के बीच स्वच्छ वातावरण तैयार करना, खासकर आज के माहौल में जो 14 वर्ष से 22 वर्ष के बच्चे जो पथभ्रष्ट होकर के अपने माता पिता, अपने से बड़ों का आदर नहीं करते हैं, उन लोगों को उचित राह दिखाने के लिए हम मंच के सभी सदस्य लगातार अग्रसर हैं। और इस बिंदु पर अभी हम जो सफलता पाए हैं कि प्रथम आप मीडिया ने साथ दिया कि अबोध बच्चे, होनहार बच्चे के ऊपर किस तरह से प्रहार किया गया, उनके गार्जियन को घर में बंद रहना पड़ा। इन मंच के कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा, थानाध्यक्ष के द्वारा भेजे गए प्रशासन की सुरक्षा में उन बच्चों को पहुंचाया गया, सदर हॉस्पिटल में इलाज हुआ और उनके मुख्य अभियुक्त घटना कांड के 2 दिन बाद जो गिरफ्तार किए गए वो आज भी जेल में हैं और मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन में उनके अगेंस्ट में आरोप पत्र सबमिट हो जाएगा। यह बहुत बड़ा देन है। यदि आ भी गए होंगे तो आरोप पत्र सबमिट हो जाने के बाद ही वो आ गए होंगे, ऐसे नहीं आए हैं। उन्हें ट्रायल फेस करना होगा। यह वार्ड 7 एकता मंच का एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल स्टेप है। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के क्षेत्र के रहने वाले वार्ड 7 में एक अल्पभोगी रात ट्रांसपोर्ट का कर्मचारी जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुजफ्फरपुर में शेल्टर लिया परिवार, और उसकी नाबालिग बच्ची को एक किडनैपिंग गैंग के द्वारा बहला फुसला करके उसका अपहरण किया गया। यह एकता मंच और साथ साथ हमारे पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी के सहयोग से उस लड़की का रिकवरी हुआ है। यह भी इस एकता मंच का बहुत बड़ा उपलब्धि है। तीसरी बात अभी हमारे यहाँ हुई कि एक गुप्ता जी सीनियर सिटीजन, एक लड़का दिग्भ्रमित होकर शराब का लत पा करके उनके साथ मिसबिहेव किया
और वह लड़का हमारे कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा पकड़ा गया और पूरे समाज के सामने में माफी मांगा कि मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा और अपने से बड़ों का आदर करूंगा, छोटे को प्यार दूंगा और यह आश्वासन देना कि जिंदगी में यह गलती नहीं करूंगा। यह वार्ड 7 एकता मंच के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। वार्ड 7 एकता मंच गत मीटिंग में नगर आयुक्त से भी वार्ता किया है। वार्ड 7 एकता मंच मेयर को भी बुला करके पूरी स्थिति से अवगत कराया है। पार्षद को भी सभी स्थिति पर ध्यान आकर्षित करा रहा है। साथ साथ व्हाट्सएप और पत्राचार के माध्यम से जिला समाहर्ता से लेके मुख्यमंत्री कार्यालय, नगर विकास मंत्रालय और भारत सरकार को लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से जगा रहा है, जिसका परिणाम है कि नगर निगम के सभी प्रतिनिधि और अधिकारी पूर्ण रूप से आपस में घिर गए हैं और इनका पर्दाफाश हो चुका है। और आने वाले जो पार्षद का चुनाव होगा, हम समझते हैं कि वार्ड 7 एकता मंच एक दिशा निर्देश जारी करेगा कि पथभ्रष्ट लोगों को, भ्रष्ट लोगों को आप जनप्रतिनिधि नहीं चुने। जनप्रतिनिधि वैसा चुने जिसमें संघर्ष करने की क्षमता हो। यदि उसके पास धन नहीं हो चुनाव लड़ने के लिए, तो आप उसे 1 रुपए 1 वोट दे करके जनप्रतिनिधि चुने, लेकिन ये भ्रष्टाचार मुक्त भविष्य मुजफ्फरपुर के लिए तैयार करे। यही मंशा ये एकता मंच का है। और इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वार्ड 7 एकता मंच जिंदाबाद।